हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आइए पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 4 का मैथ। चलिए देखते हैं क्लास में। ये एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 का प्रैक्टिस कुछ 3 जिसमें हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया था, तो चलो देखते हैं कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का फैक्टर लिख लेंगे। तो 28 का फैक्टर हमारे पास क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा, 2 2 जार 4 एंड 4 7 जार 28। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 28 के। और दूसरा जो है 42 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 3 जार 6 एंड 6 7 जार 42। तो ये हो गए फैक्टर 28 और 42 के। अब जो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो एक तो ये 2 दोनों में है और एक ये 7 दोनों में है। ये 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो एचसीएफ जो इसका हो जाएगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये दोनों में है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 हो गया। अब कह रहा है कि इसका आपको डिवीजन मेथड से भी निकालना है। तो डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो देख लेते हैं। एक तो हमारे पास 28 नंबर है और एक 42 नंबर है। तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 जो है दोनों को डिवाइड करता है। 2 14 एंड 2 21 आर 42। अब जो यहाँ देखेंगे कि दोनों में फिर से कौन कॉमन ऐसा कोई प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो हमारे पास 7 है जो दोनों को डिवाइड करता है। 7 2 जार एंड 7 3 जार 21। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो जब जिससे भी ये नंबर डिवाइड होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो दोनों नंबर में डिवाइड होता है, तो 7 और 2 है, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। ये हमारा एचसीएफ हो गया 14, देख सकते हैं। तो ये आंसर होगा। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया और ये डिवीजन मेथड से हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एल। तो यहाँ पे हमारे पास 25 के फैक्टर क्या है, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। 65 के फैक्टर क्या है, 5 इंटू 13 साइड। 95 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 90। तो हमारे पास तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 5। तो हम 5 को ले लेंगे। तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा। दूसरा कोई नहीं है, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है और 19 किसी में नहीं। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब कह रहा है डिवीजन मेथड से भी आप बनाइए। तो डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे, 25 ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे 2 नंबर लिखे थे वैसे तीनों नंबर लिख लेंगे। और ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड होता हो। तो 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जार 25, 5 13 एंड 19। तो ये हमारे पास, अब इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जो डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये 5 है। तो हमारा एचसीएफ 5 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो ऐसे ही सारे बना लेना है। 2 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 108, 144 एंड 216। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड होता है। बताए थे शुरू में कि जिससे वो नंबर डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, तो एक ही बात है। तो इन तीनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ये नंबर मैंने लिख लिया है। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड सबसे आसान का माना जाता है। 108, 144 एंड 260। ये सारे देख रहे हैं कि इवन नंबर है, तो सब 2 से डिवाइड होंगे। हमारे पास 2 जो है प्राइम नंबर होता है। तो इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो 2 5 जार 10 एंड 2 4 जार 8, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 जार 2 0 एंड 2 8 जार 16, 108 हो गया।
और यहाँ पे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सारे अभी भी इवन है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़र 4 एंड 2 7 ज़र 14 एंड 2 3 ज़र 6 1 12 2 6 एंड 2 5 ज़र 10 एंड 2 4 ज़र 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे या 3 से कर लेते हैं, पहले सब 3 से डिवाइड होते हैं। 3 9 ज़र 27, 3 12 ज़र 36 एंड 3 18 ज़र, फिर से 3 से कर लेंगे। 3 3 ज़र 3 4 ज़र एंड 3 6 ज़र। अब जो है अब फिर से 3 से ये और ये तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा तो कॉमन नहीं होगा, और दूसरा 3 होंगे तो तीनों में कॉमन नहीं होगा। तो ये जो नंबर है अब हमारे पास मिल गए हैं कि ये सारे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकल जाएगा, या कॉमन जो नंबर होगा जिससे वो ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे वो निकल जाएगा। तो तीनों को हम ये सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 3 ज़र 9 9 2 ज़र 18 18 2 ज़र 36। तो 36 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द डायमेंशन ऑफ ए हॉल ऑफ डायमेंशन 14 m 25 cm 5 m 50 cm एंड 6 m। तो ये सारे का HCF निकाल लेना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको हम एक यूनिट में कर लेंगे। जैसे ये 6 m है, यहाँ m एंड cm है, यहाँ m एंड cm है, तो सबको पहले cm में चेंज कर लो और फिर सबको निकाल लो। बहुत आसान होगा वैसे निकालने में। तो ऐसे तुम निकालने की कोशिश करो, फिर भी नहीं आता है तो पूछो, बताया जाएगा। इसके साथ ही लेसन यही क्लोज होता है। बाकी अपने आप से बनाओ। इसके बाद से LCM है, HCF के बाद से LCM है। ये सब तुम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो, LCM और HCM, तो आसान है बनाना तुम्हारे लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे LCM कैसे निकालते हैं, या अगर खुद से निकाल सकते हो तो कोशिश करो कि खुद से निकालो। ये हमने कॉमन फैक्टर निकाला था और वो कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तब तक अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।